स्वामी जी। ओम नमो नारायण। हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम 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 हरिओम। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तेभ्यो वंश ऋषिभ्यो महदेभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यो कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिब्रह्म भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहायो दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। जय 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 श्री अयोध्या धाम। जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। जय 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 श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अणोरणीयान् महतो महीयान्
आत्मस्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् तमक्रतुः पश्यति बीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः अणोरयान् महतो महीयान् आत्मस्य जन्तुर्निहितो गुहायाम् तमक्रतुः पश्यति भीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः। कठ उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद शाखा के अंतर्गत पठित अध्याय 1 द्वितीय बल्ली 20वां मंत्र भाग है। इस मंत्र में जो पूर्वोक्त मंत्र आया इसके पहले जहां पर आलंबन का विषय बताया। आलंबन का मतलब जैसे उपासना पद्धति में देवता के निमित्त एक उपासना की जाती है और उस समय यदि 2 सुपारी हो अथवा नहीं हो तो गोबर के 2 टुकड़ा करके गोबर को 2 गिला करके गौरी और गणेश की पूजा की जाती है। 2 सुपारी से भी पंडित लोग ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं। सर्वप्रथम गणेश की वंदना की जाती है, फिर माता रानी को आह्वान किया जाता है, उनकी पूजा करते हैं और पूजा के अनंतर जो ब्राह्मण देवता है वो कहते हैं यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ, आप यहाँ आए, यहाँ विराजो और पूजा के उपरांत उनको क्षमा प्रार्थना की जाती है और ये कहते हैं यानी कानी च पापानी, मेरा जो अनंत जन्मों का जो कर्म है अथवा मेरा जो पाप है, जो अपराध है, आप सब क्षमा करें। भगवती के चरणारविंद में भी क्षमा प्रार्थना की जाती है। आवाहनम न जानामि तवार्चनम, मैं कुछ जानता नहीं, यही समझ करके क्षमा कर लेना। तो जो आलंबन होता है इसको जैसे थोड़ी सी चावल अक्षर लेकर के सारे देवताओं की आह्वान की जाती है, एक कलश पात्र में नारियल रख करके कुबेर के साथ सब लोग को आह्वान करते हैं। ऐसा जो ब्रह्म है वो व्यापक है और वो ब्रह्म को प्राप्त करना है तो कहा कि अखंड सच्चिदानंद जो परमात्मा है, जो व्यापक है, जिसको वेदों में अपाणी पादो जवनो ग्रहिता पश्यस्त भी करना बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु बानी भगता पड़जो। यहाँ भगवान वायु देवता सर्वव्यापक है, आंखों से उसका दर्शन नहीं होता, स्पर्श के चलते
ये बोध होता है कि वास्तविक में ये वायु है। इसी प्रकार से अखंड सच्चिदानंद जो परमात्मा है, जो सर्वव्यापक है, उसका लक्षण आपने बताया, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा, उसका नाश कभी नहीं होता, षड विकार से रहित है। न जायते म्रियते वा कह करके सिद्ध किया गया कि जन्मना और मृत्यु दो विकार को लेकर के जो चार विकार बीच के हैं, मध्य के हैं, उनको भी ग्रहण करना है। तो भगवान जो ब्रह्म है, षड विकार राहित्यम, षड विकार से रहित है वो, षड विकार से रहित। उसमें किसी भी प्रकार से अस्ति जायते वर्धते विपरिणम्यते अपक्षीयते नश्यति, ये छह विकार नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नरतन धरे संत सुर काजा, कहूं करहूं जस प्राकृत राजा। भगवान वाल्मीकि जी ने भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि भाई चिदानंदमय देह तुम्हारी, चैतन्य आनंद स्वरूप आप है, चिन्मय स्वरूप है। वृंदावन के रसिक लोग कहते हैं गिरिराज गोवर्धन चिन्मय स्वरूप है। वहां के जो कण कण है, वहां के जो बालू है, वहां के जो रेत है, वो साक्षात भगवान के अंश है। आज भी लोग कहते हैं कि वृंदावन का पानी खारा है, और खारा पानी लोग पहले पीते थे, अब तो ऐसी व्यवस्था हो गई कि मीठू पानी की व्यवस्था मिल गई। और आज भी लोगों की मान्यता है कि गोपी गोपाल ग्वाल बछड़े ये जब रोने लगे, इतना रोए कि वृंदावन की भूमि ही खारा हो गया। कृष्ण के वियोग से इतना ये लोग रोए कि वो बिल्कुल जो है ना खारा हो गया। क्योंकि भगवान जब मथुरा जी में गए तो उनका वियोग सहन नहीं हुआ। इसी प्रकार से राम जी जब वनगमन में गए तो वहां के घोड़े पशु पक्षी अवध के जो लोग हैं उनको सहन नहीं हुआ। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, मातु पितु जिया ही कैसे। जिनके वियोग होने पर इतने विकल पशु पक्षी पेड़ पौधे हैं, तो महाराज दशरथ जी कौशल्या इत्यादि का जीवन रहना बड़ा मुश्किल है। इससे सिद्ध होता है कि एक मुमुक्षु प्रश्न पूछता है, क्योंकि वो मुमुक्षु है, मोक्तुम इच्छति इति मुमुक्षा। वो मुमुक्षु है, वो प्रश्न ये पूछता है कि आत्मा के विषय में आपका जो विचार है और आत्मा के विषय में जो आप कहा, आत्मा का लक्षण शंकराचार्य भगवान ने कई जगह पर कई स्थलों पर प्रकाश डाला है कि आत्मा वो न कारण शरीर वाला है, न सूक्ष्म शरीर वाला है, न स्थूल शरीर वाला है। इसलिए जो आत्मा है, वो आत्मा के विषय में जो व्यापक चर्चा आप कर रहे हैं, कथम पुनरात्मनम जानाति, मुमुक्षु
मुमुक्षु प्रश्न पूछता है, माने नचिकेता जी के मन में विचार है, भगवान धर्मराज जी से पूछते हैं कि जिन आत्मा को आपने देहातीत बताया, गुणातीत बताया, और जिस आत्मा को त्रिगुणातीत कहा, आत्मा का लक्षण कई अर्थ लेकर के भगवान भाष्यकार ने की। उसमें उन्होंने आत्मबोध इत्यादि ग्रंथों में लिखा कि त्रिगुणातीत आत्मा, देहातीत आत्मा, उसको गीता जी में स्पष्टीकरण किया, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शरीर में रहता है वो, लेकिन उसमें कर्तापना भी नहीं है और भोक्तापना भी नहीं है। यहाँ कहते हैं जिस आत्मा के विषय में निरूपण है उसको मुमुक्षु पुरुष है, जिसको जानने की इच्छा है, जिज्ञासु, वो आत्मा को कैसे जानेगा, उसी को समझाने के लिए ये कहते हैं अणो हो अणियान महतो महीयान आत्मा अस्य जंतो हो निहितो गुहाया तम अक्रतु पश्यति, तम अक्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मान। वो जो ब्रह्म तत्व है अणोर अणियान, अणु से भी अणु है और महतो महियान, वो महान से भी महान है आत्मा। आत्मा अस्य जंतु हो, ये प्राणी के हृदय में गुहायाम निहित हो, हृदय रूपी गुफा में बैठा हुआ है, छिपा हुआ है, हृदय रूपी गुफा के अंदर विराजमान है आत्मा। तम उस आत्मा को अक्रतु पश्यति बीत शोक। अक्रतु, क्रतु शब्द का अर्थ होता है सकाम और अक्रतु का अर्थ होता है निष्काम। जो निष्काम पुरुष हैं, जिनके अंतःकरण में इस समय विषय का वो विषयानुरागी नहीं है, ऐसे निष्कामी पुरुष ही उस आत्मा का दर्शन करता है। बीत शोक, जिनका शोक चला गया है, जो शोक से ऊपर उठा है, इसका मतलब है जो इंद्रियों के विषय में जो इंद्रिय को जीत लिया है, जितेंद्रिय है। बीत शोकों का मतलब हो गया जो जितेंद्रिय है। ऐसे तम अक्रतु पश्यति, निष्काम पुरुष वाले ज्ञानी जन उस ब्रह्म को देखते हैं, इसलिए बीत शोक, ऐसे उस शोक से रहित हो जाता है, उसके जीवन में दुख शोक नहीं होता। धातु प्रसाद महिमानम आत्मन, यहाँ धातु शब्द का अर्थ होता है इंद्रियां। जो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय है, इनको धातु कहा गया। और प्रसाद शब्द का अर्थ होता है प्रसन्नता। इंद्रियों की विषय वृत्ति नहीं है और ऐसे श्रद्धालु है जो संयमित है, इसलिए उनके प्रसाद से महिमानम आत्मानम, उस आत्मा उस ब्रह्म की महिमा को जानता है, देखता है। इसलिए वो ब्रह्म को दर्शन अपनी हृदय रूपी गुफा में साधक करता है। अणो हो सुखमाद अणियान, इतना लिखा है। ये जो ब्रह्म तत्व है बहुत सूक्ष्म है, इसके ऊपर विचार किया गया कि परमात्मा इतना सूक्ष्म क्यों है।
व्याघ्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, एक बाल को 100 टुकड़ा करें, फिर उसके बाद 100 टुकड़ा करें, वो जितना सूक्ष्म होता है इतना मन अंतर्मुखी वृत्ति होनी चाहिए। चित्त में जब तक अंतर्मुखी वृत्ति नहीं होता तब तक भगवान का ध्यान भजन साधन ये होना बड़ा असंभव लगता है। इसलिए कहते हैं अणु है, अणु कह करके ये सिद्ध किया बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म कह करके ये सिद्ध करते हैं उपनिषद में, कठोपनिषद में भी है, भगवत गीता में भी है। इंद्रियेभ्यो परम मन, इंद्रियों से परे जो है ना मन है। शरीर से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे महतत्व, उसके बाद हिरण्य गर्भादि, और उससे भी पर जो है परमात्मा है। इसका मतलब कि साधक साधना करते करते जिस समय उसके अंतःकरण में विवेक वैराग्य के द्वारा जब वो समाहित चित्त वाला हो जाता है, और समाहित चित्त हो जाता है, एकाग्रता बन जाते हैं और केवल भगवान का चिंतन करता है, ओंकार की उपासना करता है, ओम का ध्यान करता है। इसलिए यहाँ एक अर्थ ये है कि ये जो परमात्मा है वो महान अणु है, क्योंकि इंद्रिय, मन, बुद्धि, महतत्व, हिरण्य गर्भादि ये सबसे जो है ना वो परे है। परे होने के कारण से वो मन और इंद्रियों के संबंध से नहीं आता। उसको यदि प्राप्त करना है तो ये बात रखना पड़ेगा कि आप बुद्धि गम्य नहीं है, आप इंद्रियों से परे हैं। यन मनसा न मनुते एनारूढ़ मनोरमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। केन उपनिषद में ब्रह्म का लक्षण बताया। जिस मन के द्वारा संकल्प विकल्प तुम करते हो वो जो ब्रह्म है केवल है। यन मनसा न मनुते एनारूढ़ मनोरमतम, मन में जो संकल्प विकल्प इत्यादि होता है उसके कृपा से होता है, इसीलिए वही ब्रह्म है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, वही ब्रह्म है। नेदम यदिदम उपासते, जो तू अपने मन में इनको ब्रह्म कहता है उतना ही ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो अखंड सच्चिदानंद व्यापक है, ऐसे शास्त्रों में कहा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अणु है, अत्यंत सूक्ष्म है। ये सिद्ध क्यों करते हैं कि मन यदि बहिर्मुखी होगा तो भगवान का दर्शन हृदय रूपी गुफा में होना असंभव है। इसलिए यहाँ भाष्यकार शंकराचार्य जी कहते हैं अणु सूक्ष्माद अणियान श्यामा कादे अणु तरह। एक श्यामाग नाम के एक मणि होता है छोटा सा, वो जितना सूक्ष्म होता है ना उससे भी सूक्ष्मतर जो है ये आत्मा है। श्यामा कादे अणु तरह, बहुत सूक्ष्म, ऐसे सूक्ष्म है श्यामा का। श्यामा का शब्द का अर्थ जैसे आपका भगवान के विषय में आता है गुंजा बतंस परिवेक्षल सन्मुखाय वन्यसृजे विशाल वेणु बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंगवेत्रे जगक्षे वामे पाणो मृषण कवलम तत्फलानंगुलीषु तिष्ठन मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नम विश्वैः
स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भुक बाल के लिए। ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में गौ चराने के लिए गए हैं और दूध दही मक्खन लेकर के जसोदा जी ने दिया है। और इस समय भगवान ब्रह्मा जी आए हैं। ब्रह्मा जी बाल क्रीड़ा देख करके मोहित हो जाते हैं और मन में माया के द्वारा तर्क आता है कि ये ब्रह्म नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है, सच्चिदानंद नहीं है। अनेक वितर्क होता है और परीक्षा लेते हैं। तो वहां पर भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान जो पानते थे उसमें गुंजा पतंस परिपी छल सन्मुखायो। एक ऐसे जो मणि होता है पेड़ में लगता है, उसको बहुत सूक्ष्म होता है, उसको श्यामाक मणि कहते हैं, श्यामाक मणि। और भगवान जब वस्त्र धारण करते थे गुंजा और पतंस परिपीक्षल सन्मुखाय वन्य सृजे कवलवत् विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपंकजाय। भगवान योगेश्वर किस प्रकार से वृंदावन में लीला और किस वेश में उनके सौंदर्य कैसे है, इसका वर्णन श्री सुखदेव महाराज जी जब करते हैं तो वहां बताया। और वहां जो धारण करते हैं उस श्यामा का कहते हैं कि श्यामा का मतलब एक ऐसे हिंदी रूपांतर में है, कोई दूसरा होगा, लेकिन यहाँ संस्कृत में लिखा है श्यामा का। बहुत वो जो मणि होता है बहुत सूक्ष्म होता है, उसको जो बनाते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होता है। इसलिए परमात्मा भी अत्यंत सूक्ष्म है। अत्यंत सूक्ष्म कह करके ये सिद्ध करते हैं कि इतना छोटा नहीं है। भगवान तो सर्वव्यापक है, परंतु इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। अवांग मनुष्य गोचरयो, मन बुद्धि इंद्रियों से रहित है। इसलिए ये शब्द का प्रयोग सुखदेव जी को बड़ा भी अच्छा लगा। तो वहां पर एक श्लोक आता है, जब भगवान जाते हैं गौ चराने के लिए, वन्य सृजे गोपाल मित्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्री मृदुपदे पशुपंकजाय। तो उस बात को मधुसूदन सरस्वती महाराज जी को भी बहुत अच्छा लगा होगा। जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया तो अपने ग्रंथों में लिखा है, धूली धुसीरा तांग, धूल से लटपट है। जिस वेदांत ब्रह्मसूत्र सारे ग्रंथ जिस ईश्वर को नेति नेति कहते हैं, आज वही परमात्मा ब्रज मंडल में गोकुल वृंदावन में मक्खन चोरी करने के लिए घूम रहा है। इसलिए उनको लगा कि ये बड़ा अद्भुत है। तो उन्होंने अपने अद्वैत सिद्धि में और अन्य ग्रंथों में लिखा है, अद्वैत विधि पथि के उपास्य स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा केनापि वयम सठेन गोप वधुटी दुकुल चोरेन ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। हम लोग जिसको अद्वैत ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या कहते हैं और उस अद्वैत में घोर जंगल में उस ब्रह्म को ढूंढ रहे हैं। देखो कितना सुंदर बात कही भक्ति ग्रंथों में। अद्वैत विधि, अद्वैत नाम विधि में
चाय पी पंडित जी। उस घनघोर जंगल में जो ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या कहने वाले मेरी भी आदि शंकराचार्य भगवान, उसके अनुयायी, ये जो अद्वैत शब्द है, जहाँ द्वैत नहीं है, उसको हम ढूंढ रहे हैं। वो ब्रह्म कहाँ मिलेगा? बोले तो मिलेगा नहीं। स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, अपने स्वराज्य में विराजमान भगवान का स्वराज्य क्या है? वो सच्चिदानंद है और सच्चिदानंद ही उनका स्वराज्य है। बारह में वही है, इनमें पंडित जी ने उसमें बैठे हैं वो। स्व हो गया हृदय, और हृदय रूपी राज्य सिंहासन में सच्चिदानंद ब्रह्म का दर्शन साधक करता है। अपने गुहा में करता है, अपने गुहा वो देखता है। इसलिए स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, केनापि सटेन भयम हटेन। उस भगवान जो है बड़ा सठ है, ऐसे लिखा है। तो बोले कि सठ क्यों है ईश्वर? तो कहा चोरी तो वही करता है जितने गोपियों का घर में दूध दही मक्खन का चोरी स्वयं भगवान करते हैं और पकड़े जाते हैं उनके सखा लोग। इसलिए सबसे बड़ा सठ है तो भगवान हुए। इसलिए ऐसे जो हैं जिनको माखन चोर कहते हैं, तो कहते हैं वो तो भाई बाल बालों के साथ, गोपियों के साथ दासी घृता, वो उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ये प्रसंग है, मधुसूदन सरस्वती विरचित, जहाँ भगवत गीता है, मधुसूदनी गीता, वहां पर ये श्लोक आपको मिलेंगे। अद्वैत विधि पथि के रूपास्य स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि भयम हटेन गोप बदुटी दुकुल चोरेन। इसलिए भगवान जो है अत्यंत अणु है। अणु है, अणु का मतलब अत्यंत सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। ये करते ही हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी से पूछा कि मौसम खराब चल रहा है, कस्मात खम्बो न दृश्यते, तुम्हारा जो भगवान है खम्बे में दिखाई क्यों नहीं पड़ता? प्रहलाद जी ने कहा हम तो दर्शन कर रहे हैं, आपको दर्शन नहीं होता होगा, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है वो बहुत है, वो व्यापक नहीं है, स्थूल बुद्धि है, मोटा बुद्धि है। और ईश्वर का दर्शन तो अत्यंत अणु से अणु, जो सूक्ष्म होता है वहां पर दर्शन होता है। इसलिए एक शब्द दिया श्यामा का। ये जो श्यामा का है गुंजा जैसे, ये दर्शन आप श्यामाका को देख लीजिएगा, शब्दकोश में कोई दूसरा नाम होगा तो होगा। श्यामाका शब्द का प्रयोग भगवान शंकराचार्य ने किया। अणो सुकुमार अणियान श्यामा कादे अणुतर महतो महत परिमाण महियान मातर पृथिव्यादे।
पृथ्वी आदि से भी वो बड़ा है, महतो मयान। पृथ्वी सबसे बड़ा है। महत परिणाम वाले जितने भी पदार्थ हैं वो सब बड़े हैं। उससे भी बड़ा जो है ना भगवान है। पृथ्वी आदि अणु महत्व यद अस्ति लोके वस्तु तदेव आत्मना नित्य न। आत्मा नित्य है, इसलिए महत परिणाम वाले जो हैं, जैसे पृथ्वी आदि को महत परिणाम कहता है न्यायिक। न्यायिक लोग परिणामवादी होते हैं ना, परिणामवादी को मानते हैं। दूध से दही बन गया, ये परिणामवादी वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि एक अणु बना तो दुई अणु हो गया, फिर बाद में दुई अणु से त्रस रेणु हो गया, त्रस रेणु से जो है महत परिणाम हो गया, और महत परिणाम से ये संसार बन गया। ऐसे परिणामवादी वाले जो लोग हैं, आचार्य लोग, वो कहते हैं कि ऐसे ये ब्रह्म, ये संसार जो बनाया है, आप कहते हैं वेदांती लोग है, ये मिथ्या है। ये तुम अनर्गल प्रलाप करते हो। क्यों? संसार को कोई परमात्मा ने नहीं बनाया। ये तो एक अणु से दो अणु, त्रस रेणु, महत परिणाम। ये महत परिणाम वाला कौन हो गया? पृथ्वी। तो कहते हैं वेदांती ने कहा कि भाई ये जो अणु से भी अणु और महान से महान भगवान है। महान इसलिए है कि वो जगत के सृष्टा भी है, पालन करता भी है, संहार करता भी है, इसलिए परमात्मा महान है। पितासी लोकस्य चराचर, संपूर्ण जगत के वो पिता भी हैं, चराचर के स्वामी भी हैं, और संपूर्ण जगत को पालन करते हैं। विभर्ति अव्यय इति ईश्वर, वो जो ईश्वर है सबको भरण पोषण करता है, सबको पालन करता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं महतो मयान। महान से भी वो व्यापक है, सर्वव्यापक है। महान से भी व्यापक है, मतलब सर्वव्यापक है। महत परिणाम वाले जो मानते हैं ना जी, महत परिणाम, जिसमें जैन दर्शन, विशेष करके वैशेषिक दर्शन जो है, जो कणाद महर्षि का बनाया हुआ है, वो लोग का कहना ये है कि भाई एक अणु हुआ तो दो ही अणु बन गया, दुई अणु से त्रस रेणु बन गया, त्रस रेणु से धीरे धीरे बड़ा हो गया, महत परिणाम वाला हो गया, धीरे धीरे उससे जो है ना ये पृथ्वी आ गया, आकाश बन गया। तो वेदांतियों ने कहा कि ये तुम्हारे मत में है, तो वेदांत जो सिद्ध करता है तस्माद् वा आकाशाद् वायु, उस ब्रह्म से आकाश हुआ, आकाश से वायु हुआ, अग्नि हुआ, जल हुआ, पृथ्वी हुआ। तो एक विद्वान वक्ता कथाकार एक कह रहे थे, उनका देखिए लक्षण बता रहे थे कि ये ब्रह्म को भगवान क्यों कहते हैं। तो वो महात्मा जी जो कथा कर रहे थे वो बोल रहे थे भगवान में चार पदार्थ है। भ माने हो गया भूमि, ग का अर्थ हो गया गगन, आकाश। भगवान का मतलब हो गया, भ माने हो गया भूमि, ग माने हो गया गगन, और जो बाण में जो आकार है उसका अर्थ हो गया अप, जल। तो ये जो पृथ्वी है, जल है, भूमि है, और अपसु का अर्थ जल हो गया, और जो न है, जो है ये वो कह रहे थे ये पंचभूत जो रूप है, जो पंचभूत जिनके आश्रय रहते हैं उसको हम भगवान कहते हैं। एक व्याख्या वो कथावाचक कर रहे थे।
लेकिन भगवान शब्द का अर्थ हम लोग यही करते हैं वेदांत में, ईश्वर ऐश्वर्य संपन्न जो है उसको भगवान कहते हैं, सर ऐश्वर्य संपन्न परमात्मा है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने यहाँ लिखा कि महतो महत परिमाणान मह्यान महत्तर पृथ्व्यादे, पृथ्वी आदि जो महत परिणाम वाले हैं उस पदार्थ से भी ब्रह्म बहुत विशाल है। अणु महद्वा यदस्ति लोके, जितने जो छोटे हैं जो बड़े हैं उससे भी वो महान है। इसलिए भक्त प्रहलाद जी ने कहा होलिका मुझे दहन करने के लिए चली और ब्रह्मा का वरदान रहा, होलिका आग में बैठी, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार नहीं जलना चाहिए, लेकिन वहां पर जो है होलिका का दहन हो गया, प्रहलाद जी बच गए। प्रहलाद जी ने खंबे में भगवत दर्शन कर रहे हैं, पिताजी को नहीं हो रहा है। इससे शुद्ध होता है कि तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्यो, क्योंकि वो जो परमात्मा है ब्रह्म है, किसी के लिए पास में है और किसी के लिए दूर में। तद दूरे, आसुरी लोगों के लिए भगवान बहुत दूर में है और श्रद्धालु और ज्ञानी जन के लिए ईश्वर पास में है। तदवंतिके, तदउ सर्वस्व वाहत, वो भीतर भी है और बाहर भी है। इसलिए यहाँ कहते हैं अणोरणियान महत्मयान आत्मस्य जंतु नीतो गुआयाम। ये जो जंतु है, जो प्राणी है, जंतु शब्द का प्रयोग संस्कृत में जो आता है जंतु, उसका अर्थ होता है जननात् जायते इति जंतु। जंतु का ये लक्षण है, जननात् जायते, जिनका जन्म होता है उसको कहते हैं जंतु। मोटा भाषा में उसको प्राणी कहते हैं, प्राणी। काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी में यदि मृत्यु हो जाए तो उस जंतु को भगवान शंकर राम तारक मंत्र प्रदान करते हैं और मोक्ष देते हैं। काशी मरत जंतु अवलोक। लेकिन जंतु शब्द का अर्थ बताया, जंतु नाम नरजन्म दुर्लभम अतः पुष्टम ततो विप्रता। जंतु शब्द का बड़ा भाव से भगवान शंकराचार्य ने प्रयोग किया। इसलिए कहते हैं कि ये जंतु, जंतु का अर्थ है जो बरसाती काल में जो केचुए होते हैं, केचुए, केचुआ जो रेंगते हैं ना, इसको जंतु कहते हैं। अभी अभी जो बरसात काल हो रहा है, जहाँ भी बारिश हो और माटी हो, पानी जम गया हो, तो एक केचुआ आता है, केचुआ। देहात जल में, तालाब में केचुए को लेकर के लोग मछली पकड़ते हैं, उसमें कांटे लगाते हैं, धागा लगाता है, मछली मारता है। और ये जो केचुआ है ना, खड़े होकर के जा नहीं पाता, रेंग करके जाता है वो। तो जितने भी संसार में बच्चे हैं, जो भी लड़के लड़कियों का जन्म होता है, एकदम खड़े होकर के कोई चलते नहीं है, थोड़े दिन तक रेंगते हैं, रेंगते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने हम लोग को, आप लोग को जंतु कहा, जंतु। मनुष्य एक जंतु है, क्योंकि ये खड़े होकर के एकदम नहीं जाता है, इसको खड़ा किया जाता है। घर के माता पिता उसको खड़े होने के लिए उसको कहते हैं, धीरे धीरे सिखाते हैं, ले जाते हैं, लेकिन ये रेंगता है। इसलिए एक शब्द आया है जंतु। ये जंतु शब्द का प्रयोग यहाँ किया है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं अणोरणियान महत्मयान
कार्ड दे दूं अपना। निहितो गुहायाम, गुहायाम जंतु हो निहिता, हृदय रूपी मंदिर में परमात्मा छिपा हुआ है। अर्टिगा और ये हृदय तदात्मानम विनिर्मुक्तम, उसमें कितनी ये कहते हैं संपद्यते। इसलिए वो ब्रह्म जो है जंतु ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतस्य प्राणी जातस्य गुहायाम हृदय निहितम बताइए। आत्मभूत स्थित इत्यर्थ। ब्रह्मा से लेकर के चीटी पर्यंत तक पूरा समुदाय में आत्मा के रूप में उस गुफा में छिपा हुआ है। इसलिए ये कहते हैं प्राणी जातस्य गुहायाम तम आत्मानम, उस आत्मा का यदि देखता है तो कौन देखता है? जो आत्मा रूप से अंतरात्मा में व्यापक है, विराजमान है। तमः क्रतु, यहाँ तमः क्रतु में अ को निकाले, तम अक्रतु पश्यति। तम अक्रतु, क्रतु शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। यज्ञ आप करेंगे तो अवनादि क्रिया कर्म करते हैं, देवलोक को प्रसन्न करने के लिए उपासना कर्म कांड में क्रतु शब्द का प्रयोग होता है। और क्रतु का प्रयोग विशेष करके यज्ञादि के लिए होता है। जब उपासना करता है तो उसके पुण्य बल पर देवलोक जाता है, गंधर्व लोग जाता है, इसलिए उसको क्रतु कहते हैं। क्रतो स्मर अग्ने नया सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, वहां पर जो आया है ओम क्रतो स्मर, क्रतु स्मर। ईशावास्य उपनिषद के अंतिम मंत्र में आप देखें तो कहते हैं कि क्रतो स्मर, यज्ञादि कार्य करते हो तो पुण्य लोक के आप भागी होंगे। इसलिए उस व्यक्ति को क्रतु शब्द से कहा गया। और क्रतु शब्द का अर्थ हो गया सकाम, इसका मतलब सकामी हो गया, क्योंकि उपासना करेगा, मन में कामना होगा देवलोक आदि का, तो सकामी हो गया। अक्रतु शब्द का सीधे अर्थ हो गया निष्कामी, जो निष्काम भाव से कर्म करता है। ऐसे जो पुरुष होते हैं तम अक्रतु पश्यति, अक्रतु पुरुष ही उस ब्रह्म का दर्शन अपने हृदय से, हृदय रूपी मंदिर में कर सकता है, क्योंकि उसको कोई कामना नहीं है ना, सकल कामना हीन, कोई कामना नहीं चाहता। वो केवल चाहता है कि भगवत दर्शन होवे, उसके पास कोई कामना नहीं। हरिदास जी इतने बड़े महापुरुष थे और कदम्ब वृक्ष के तल पर कालिंदी हृदय में बिहारी जी कब से पड़े हुए थे, लेकिन उनको ज्ञान और सूचना जो मिला केवल हरिदास जी को मिला। और गोस्वामी हरिदास जी ला करके बिहारी जी की स्थापना की, क्योंकि हृदय मंदिर में हरिदास जी का जो ललिता है, ललिता अवतार माना जाता है। ऐसे हरिदास अवर जो हरिदास जी महाराज जी थे, उनको भगवान ने दर्शन दिया और श्री वृंदावन में ला करके बिहारी, बाकी बिहारी के रूप में आपने स्थापित किया। तो आज भी ये कथा प्रचलित है कि भगवान के चरण का दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन होता है। ठाकुर का जो वरदान है, क्योंकि हरिदास जी महाराज जो है ना अक्रतु है, कोई कामना नहीं। नचिकेता को इसलिए कह रहे हैं कि तुम भी अक्रतु हो, तुम्हारे मन में कोई कामना नहीं है। जो भी कामना है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये जो कामना, जैसे आप लोग कथा सुनते हैं तो कथा श्रवण करते हैं तो ये कामना नहीं है
ये हम लोग का कान बहुत बड़ा पापी है, कथा सुनेंगे तो पाप से मुक्त हो जाएंगे, ये कामना नहीं है कि कथा सुनने से पुण्य मिलता है। कथा सुनने का जो फल है, सत्संग का जो फल है, अपने जगह पर है। 3.5 में तो हम पे आती है। उसमें क्या होता है नहीं होता है, ये भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न हो, पहले फल बताया कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा, बिना विवेक के जो है ना वैराग्य नहीं होगा, बिना वैराग्य के अध्यात्म भूमि में प्रवेश नहीं होगा। अध्यात्म भूमि में प्रवेश करने के लिए राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवत कृपा के बिना संभव नहीं। भगवत कृपा तो साक्षात दिखाई पड़ रहा है, उसमें परीक्षा करने की भी जरूरत नहीं है, संशय करने की जरूरत नहीं है। भगवान की अहेतु की कृपा है जो आज भारत में मनुष्य जीवन मिला है, और उनके अनुग्रह की जो सत्संग, संतों का दर्शन, गुरु का दर्शन, आज उस परमेश्वर की कृपा है। इसलिए यहाँ पर ये प्रसंग है कि नचिकेता के ऊपर उसके पिताजी का भी आशीर्वाद है, माता का आशीर्वाद है, गुरु के रूप में जमराज का आशीर्वाद है, मृत्यु का आशीर्वाद है, और भगवान का साक्षात दर्शन उसके हृदय रूपी मंदिर में हो रहा है। तो नचिकेता को देख करके जमराज जी कहते हैं, अक्रतु, तुम्हारे मन में कोई कामना की इच्छा नहीं है। अक्रतु पश्यति, उस ब्रह्म को अक्रतु ही देखता है। तम अक्रतु पश्यति, बोले यदि ब्रह्म को दर्शन करता है, अक्रतु का मतलब हो गया आवरण भंग। जिन साधक के जीवन में ऐसे हो गया है तो कहते हैं वो अक्रतु क्या है, तो यहाँ भाष्यकार ने लिखा है, दर्शनम श्रवणम मननम विज्ञान लिंगम अक्रतु अकामो दृष्टा दृष्ट बाह्य विषय उपरतः बुद्धि इत्यर्थ। बहुत सुंदर लिखा है, इसको देख लीजिएगा। तम आत्मानम, उस ब्रह्म को देखने के लिए दर्शन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। देखो बड़ी अच्छी बात लिखी, आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। आत्मा को देखना चाहिए। कहाँ देखना चाहिए, तो कहा तम अक्रतु, अक्रतु होकर के, निष्कामी होकर के हृदय रूपी गुहा में उस परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए, तो कहा श्रवणम मननम और निधिध्यासन के द्वारा। आत्मा बारे द्रष्टव्यो, श्रोतव्य, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य। ऐसे जो करते हैं वो आत्मा का दर्शन उसको होता है। श्रवण भी करता है, मनन भी करता है, बार बार चिंतन करता है, तो उसका जो आयु है ना 100 साल का पता नहीं चलता कि बहुत कम पड़ जाता है। 100 वर्ष जो है ना बहुत कम पड़ जाता है। यदि श्रवण करे, मनन करे, निधिध्यासन करे तो ये जो दीर्घायु पना है ना ये बहुत कम पड़ जाता है। इसलिए वो क्या करता है, बीत शोको, शोक से रहित हो जाता है। जिसके चलते शोक होता है, शोक किसके चलते होता है, एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन अभी त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम नु मयि कृत। मैं इनको मारना नहीं चाहता, यदि वो मुझे मार दे तो मार दे। तो भगवान ने कहा कि ऐसे क्यों कह रहे हो, बोले अहम मम, मैं इनका हूँ और ये मेरे हैं। ये अहम मम जब से आता है ना तब से शोक आता है। शोक पहले नहीं था, राहु का सिर केतु नहीं था, राहु तो एक था, लेकिन सुदर्शन चक्र से भगवान ने जब
समुद्र मंथन में राहु के सिर को काटा तो केतु बन गया। केतु तो था ही नहीं पहले, वो तो भगवान ने जब सुदर्शन चलाया तो ये उसका एक सिर निकला, वो कट गया तो दो टुकड़े हो गए, तो एक का नाम पड़ गया राहु, एक का नाम पड़ गया केतु। राहु ग्रस्त दिवा करो, इसलिए दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में कहा जैसे राहु और केतु है तो एक राहु है, सूर्य चंद्र को ढक लेते हैं तो ग्रहण पड़ जाता है। ऐसे ही जो अज्ञान रूपी जो राहु केतु है ना, ये जब जीव को ढक लेता है तब उसके जीवन में अहम मम ये भाव आ जाता है। अहम मम ये मेरा है, इनका मैं हूं, और ये शोक प्रदान करते हैं जी। शोक और कोई दूसरा प्रदान नहीं करता, ये तो दे आता इसलिए शोकस्तार सहस्त्राणी। भर्तहरि जी उनके पत्नी पिंगला के प्रति बड़ा आसक्त थे। अब भर्तहरि महाराज जी ने पिंगला को देख करके सोचा कि चाहता तो मैं हूं इनको, लेकिन ये हमको नहीं चाहती। सापी अन्यम इच्छति, वो दूसरे को चाहती है। इसलिए उन्होंने जब माया और ममत्व पिंगला से छोड़ दिया तब उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे। वैराग्य शतक लिखा 100 श्लोक का, नीति शतक लिखा और श्रृंगार शतक लिखा। पहले नहीं लिखा, अपने धर्म पत्नी को छोड़ दिया, उनके व्यवहार के चलते, उनके आचरण के चलते उनको छोड़ना पड़ा। बाद में महाराज भर्तहरि जी ने वाक्यपदीयम व्याकरण ग्रंथ लिखा। वाक्यपदीयम व्याकरण के अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें ये पदस्फोट, वाक्य स्फोट, 8 प्रकार के स्फोट का निरूपण है। और वाक्यपदीयम में भर्तहरि राजा ने पदकांड लिखा, ब्रह्मकांड लिखा, वाक्य कई ग्रंथ बनाए। महाव्याकरण वाले थे। अनासक्त भाव जब आ गया तो देखो उनको अध्यात्म ज्ञान आ गया, और अनासक्त भाव को जगाने के लिए सदगुरु के रूप में गोरखनाथ जी पधारे। भगवान गोरख जी आए और गोरख जी के अनुग्रह से उसको वैराग्य हुआ। इससे सिद्ध होता है कि ये जो ब्रह्म तत्व है, यहाँ लिखते हैं दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम अक्रतु अकामो, वो कामना नहीं करता। किसकी कामना नहीं करता? यहाँ लिखा है दृष्टा दृष्ट बाह्य विषय। दृष्ट हो गया ये मर्त्य लोक, अदृष्ट हो गया स्वर्ग लोक, और बाह्य हो गया ये संसार का प्रपंच। ये इस लोक परलोक और प्रपंच से उपराम हो जाता है। इसलिए वो निष्काम पुरुष है, उसके बुद्धि में न दृष्ट विषय है, न अदृष्ट विषय है, न बाह्य विषय है, और उससे उपरत हो जाता है। बाह्य विषय उपरत बुद्धि इत्यर्थ। इसलिए वो धातु प्रसादानी इतेषाम, शरीर को जो धारण करता है उसको धातु कहते हैं। धातु का मतलब हो गया शरीर है, ब्रह्मचर्यादि। तम अक्रतु पश्यति बीत शोको, शोक से रहित हो जाता है। धातु प्रसादान महिमानम आत्मान, ऐसा जो धातु है, धातु मतलब शरीर, ऐसे शरीर है जिस शरीर में प्रपंच और इंद्रियों का रमण करने की इच्छा नहीं है। विवेक वैराग्य संपन्न शरीर है, अंतःकरण है, और उसकी प्रसन्नता से महिमानम
वो युक्त हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य पजायते प्रसन्न चेतसु हासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। जिस समय अंतःकरण की प्रसन्नता होती है, मन बुद्धि चित्त में भगवान का जन्म होता है, उदय होता है, अध्यात्म का ज्ञान होने लगता है, तो कहते हैं उस समय ये प्रसादे सर्व दुखानम हानि अस्य उपजायते। चित्त वृत्ति का जो विकार है उसका नाश हो जाता है। प्रसन्न चेतसो ये आंसू, क्योंकि प्रसन्नात्मा ही शीघ्र निष्काम बुद्धि से युक्त होकर के मुझे प्राप्त करता है। प्रसन्न चेतसु हासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, वो स्थिति प्रज्ञ हो जाता है। इसलिए यहाँ का ये मंत्र यही सिद्ध करते हैं। भगवान भाष्यकार ने शरीरस्य धारणात् प्रसादीनि इत्येषां धातूनां प्रसादाद आत्मनो महिमानम, क्योंकि धातु के प्रसाद से, धातु का प्रसाद का मतलब है शरीर, शरीर का मतलब हो गया अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार जब निर्मल भाव से प्राप्त होते हैं तो उस समय ये सर्वव्यापक ब्रह्म का दर्शन अपने हृदय रूपी मंदिर में करता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नहीं भावा। इस प्रकार के भाव यहाँ दिया है। फिर आगे ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम। मैं क्या बोलूं सुनिए। ओम नमो नारायण स्वामी जी।